भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी अपने देश के कुछ संतों को सुन के देख के बड़ी दुख होता है। कभी कभी अपने संतों को सुन के बड़ी दुख होता है। और कुछ ही हैं जिन्हें जलन हो रही है बागेश्वर बाबा से। मैं बागेश्वर बाबा का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बागेश्वर बाबा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस कार्य को किया है वो कार्य सबके बस का नहीं है। आप बैठे रहो मठों में, आप पूछते रहिए भगवान कृष्ण और राम को, आपके मठ तक ही वो रहे, अयोध्या में मंदिर ना बने। ऐसा संकल्प कहा जाए तो आपने भी लिया था, ऐसा संकल्प कहा जाए तो आपने भी लिया था। और नहीं लिया था तो अपने मठ से कितनी बार आपने बोला कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। अपने मठों से कितनी बार आपने बोला कि काशी और मथुरा मुझे मिलना चाहिए। आज यदि युवा संत निकल करके ये बोलने का संकल्प लिए हैं तो उन्हें उनके मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। भगवान माफ नहीं करने वाले हैं। हम छोटे हैं, हमें सिखाया जाए, हम छोटे हैं, हमें बताया जाए। हम यदि किसी काम को कर रहे हैं तो ठीक है, आप बड़े हैं, मेरे पास तक नहीं आ सकते, लेकिन मुझे संदेश देके बुलाया जाए, मैं ना आऊं तब तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ संत ऐसे हैं जो मान चुके हैं कि मैं ही मठाधीश हूं, जो मैं कहूंगा वही होने वाला है। आप ही लोगों का कहना तो होते आ रहा है, आप ही लोगों का कहना तो होते आ रहा है। 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के बाद भी मठ मंदिर टूटते रहे। हमारे देवताओं को कलंकित किया जाता रहा, हमारी संस्कृति पे उंगलियां उठती रहीं, लेकिन आप सिर्फ उसी मंदिर तक भगवान को पूजते रहे। उनकी जन्मभूमि नहीं मिलनी चाहिए, वो जहां तपस्या किए वो स्थान नहीं मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि ऐसे विचार आज भी भारत में पल रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, मैंने इतना कुछ बोला है, लेकिन कई संतों को हमने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री जी नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे भाई, अपने मन से भी आप समझ सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उनके कहने का मतलब यही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। समाज में घर से बाहर निकलने के बाद ये जो जाति जाति हम रट के बैठे हैं, इसकी विदाई करनी है, न कि अपने कागज से अपनी जाति की विदाई कर देनी है, न कि अपने आंगन से अपने जाति की विदाई कर देनी है। क्या महाराज, बोलते बोलते इतना भी नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा जन सैलाब हिंदू रक्षा के लिए यदि खड़ा हुआ है तो उसे राजनीतिक बता रहे हैं। गजब। यही है आप सबकी सोच। इसीलिए राम जन्मभूमि को मुक्त होने में इतना समय लगा। और क्या आप मान के चल रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि आपने मुक्त करा लिया है? अभी भी वो कलंक आपके सीने पे है, लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। वो बोलने के लिए और लड़ने के लिए कोई वीर पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह से आज समाज में धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में एक संत, एक सन्यासी, एक राष्ट्रभक्त, एक धर्मभक्त मां भारती को प्राप्त हुआ है। और मैं आग्रह करूंगा सनातन के बंधुओं से कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ के उनके कदम से कदम मिला करके आइए हम सभी चलते हैं और हिंदू को जगाते हैं। जाति पाति की विदाई भीड़ से खत्म करना है, आंगन से नहीं, क्योंकि हमारा जन्म जिस जाति में हुआ है, हमारा सारे कर्म वहीं से होने वाले हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अपने कागज से उस जाति को खत्म करना है, अपने आंगन से उस जाति को खत्म करना है, अपने भाइयों के बीच से उस जाति को खत्म करना है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो भाई ही कर सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन ही ऐसा वो कर सकता है। इसलिए मेरे बंधुओं, उसको
वो हमारा जो है वो रहेगा, लेकिन समाज में हम जाति नहीं, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। और इन संतों के बहकावे में नहीं आना है, जो राम के लिए नहीं बोल सकते, जो कृष्ण के लिए नहीं बोल सकते, जो राष्ट्र के लिए नहीं बोल सकते, हम उनको क्यों सुनने जाएं। आप पूज्य हैं, आदरणीय हैं, रहिए, अपने मठ में रहिए, बोलते रहिए, लेकिन हमसे यदि कोई गलती हो रही है तो संदेश देके मठ में बुलवाइए और समझाइए कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा। स्वागत है, लेकिन चैनल पे आकर के यदि ऐसा कुछ बोलेंगे तो हमारा मनोबल टूटेगा और भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं से कमजोर करने का काम आपके द्वारा कर दिया जाएगा। इसलिए क्षमा चाहता हूं यदि ज़्यादा बोला हूं और ठीक बोला हूं तो इस पर अमल किया जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम।